कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी तथा सहायिका को मानदेय पर नियुक्त करने का आदेश जारी हो चुका है। कुल पदों की संख्या जो 53,000 है, अर्थात आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी तथा सहायिका को मिलाकर जो पदों की भर्ती होनी है वो टोटल पद 53,000 है। ये सभी नियुक्ति मानदेय पर होगी तथा संविदा आधारित होंगी। किस जिले में कितने पद हैं, इसकी सूची जल्दी जारी हो जाएगी। उम्मीद है कि फरवरी लास्ट तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। इसमें क्या क्या योग्यता और आयु सीमा की शर्तें हैं, हम देखते हैं। आंगनबाड़ी तथा मिनी आंगनबाड़ी के लिए योग्यता हाई स्कूल निर्धारित की गई है, जबकि सहायिका के लिए कक्षा 5 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अब बात करते हैं आयु सीमा की। इसमें जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो 21 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन पहले से कार्यरत सहायिका के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष तय की गई है। अर्थात कोई अगर सहायिका पहले से इसमें कार्यरत है और वो आंगनबाड़ी के लिए अप्लाई करना चाहती है तो उसके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। उसकी जो अधिकतम आयु निर्धारित की गई है वो 50 वर्ष निर्धारित की गई है तथा 62 वर्ष पूरे होने पर ये सेवा समाप्त हो जाएगी, अर्थात 62 वर्ष में रिटायरमेंट हो जाएगा। चयन हेतु क्या क्या पात्रता होनी चाहिए इसमें? सर्वप्रथम उसी गांव, वार्ड या केंद्र पर सहायिका को आंगनबाड़ी के पद पर चयन हेतु वरीयता दी जाएगी। अर्थात कोई अगर पहले से ही सहायिका उस गांव में या वार्ड में कार्यरत है और वो आंगनबाड़ी पद के लिए अप्लाई करना चाहती है तो उसको वरीयता दी जाएगी, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि उसकी सेवा को पूरे 5 वर्ष पूरे हो गए हों तथा उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक ना हो। आंगनबाड़ी तथा सहायिका के चयन हेतु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को वरीयता दी जाएगी। अर्थात ऐसे परिवार जिनके पास बीपीएल कार्ड है उनको वरीयता दी जाएगी। सहायिका के उपलब्ध न होने की दशा में उस गांव या वार्ड में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। अर्थात अगर आपके गांव में कोई सहायिका है और उसके पास हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन नहीं है या उसकी उम्र 50 साल से अधिक है या वो उसके लिए पात्र नहीं है, तो ऐसी स्थिति में गरीबी रेखा से नीचे जीवन जो यापन करने वाली विधवा महिला है उसको वरीयता दी जाएगी। विधवा महिला ना होने की दशा में तलाकशुदा को वरीयता दी जाएगी। अर्थात अगर आपके गांव में कोई विधवा महिला नहीं है तो फिर किसी तलाकशुदा को वरीयता दी जाएगी। आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी तथा सहायिका के लिए ये जरूरी है कि वो उसी ग्राम पंचायत या शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड की रहने वाली हो। अगर ग्राम पंचायत में कोई पात्र नहीं है तो उसी न्याय पंचायत की महिलाओं के आवेदन पर विचार किया जाएगा। मतलब अगर आपके गांव में कोई पद खाली है और उसके लिए आवेदन करने के लिए कोई पात्र नहीं है तो आपकी न्याय पंचायत में और भी गांव होंगे, उसमें से कोई भी गांव आपके गांव के लिए अप्लाई कर सकता है। भर्ती प्रक्रिया जो है 45 दिन के अंदर जिला अधिकारी की देखरेख में संपादित की जाएगी। इस प्रक्रिया में केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। उम्मीद है कि ये प्रक्रिया फरवरी लास्ट से स्टार्ट हो जाएगी और अप्रैल के लास्ट तक नियुक्ति हो जाएगी। अब बात करते हैं मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया के बारे में। मान लो एक ही श्रेणी के एक से अधिक अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में हाई स्कूल, इंटर व स्नातक के अंकों पर विचार किया जाएगा। हाई स्कूल के 10%, इंटर के 10% तथा स्नातक के 10% का योगफल किया जाएगा। मान लीजिए आपके हाई स्कूल में 60% है, इंटर में 70% है और ग्रेजुएशन में 60% है, तो तीनों के 10% जोड़े जाएंगे तो आपका टोटल बैठेगा 19। अधिक मेरिट वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। समान अंक भी हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में अधिक आयु वाले को वरीयता दी जाएगी। और यदि अंक भी समान है और आयु भी समान है तो जिसकी योग्यता अधिक होगी उसको वरीयता दी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में जो है आरक्षण नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। अब बात करते हैं समायोजन की। यदि किसी आंगनबाड़ी या सहायिका की शादी हो गई और शादी के बाद उसकी ससुराल में कोई पद रिक्त है तो ऐसी स्थिति में उस आंगनबाड़ी या सहायिका का समायोजन किया जाएगा। अगर कोई आंगनबाड़ी या सहायिका आपस में परस्पर ट्रांसफर कराना चाहती है तो उनका भी समायोजन किया जाएगा। एक ही परिवार से आंगनबाड़ी तथा सहायिका की नियुक्ति नहीं होगी, मतलब दोनों ही पद के लिए एक ही परिवार से सिलेक्ट नहीं होंगे। अब बात करते हैं सेवा समाप्ति की। अगर कोई आंगनबाड़ी या सहायिका आपके गांव में है और वो वार्ड मेंबर या प्रधान के लिए निर्वाचित हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसकी जो सेवा समाप्त हो जाएगी। उम्मीद है कि फरवरी लास्ट तक ये प्रक्रिया ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी। किस जिले में कितने पद है
इसकी लिस्ट भी जल्दी जारी हो जाएगी। तो जैसे ही कोई ऑर्डर आता है हम अपने चैनल पर अपडेट करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही कोई अपडेट आएगी आंगनबाड़ी की हम अपने चैनल पर अपडेट करेंगे। धन्यवाद।